हेलो प्लस टू डी स्टूडेंट, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हुए जैसे हमने तीन या दो तीन वीडियो पीछे किए हैं, उनमें हमने बेसिक नॉलेज या हम यूं कह दें कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या है, कुछ क्वेश्चन किए थे। दोबारा दोहराते हैं क्योंकि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में काफ़ी समस्याएं आती हैं। जब शुरुआत हम करते हैं तो हमने क्या सीखा, एक तो मेनली ये बात बार बार दिमाग में आनी चाहिए, कोई भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन दिखे कि भी आर्गुमेंट या यूं कह दें कि भी आर्गुमेंट लीनियर, जैसे लिख दिया, चलो आर्गुमेंट इन लीनियर, इसके ऊपर जैसे कोई पावर डाल दे, कोई भी एन, जैसे एक्स रेज टू पावर एन, जैसे मैंने इसको आर्गुमेंट ही बोल दिया, तो उसका इंटीग्रेशन हम जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बशर्ते इसमें बताया था कि एन बराबर -1 ना हो। ये बार बार हम हर क्वेश्चन में शुरुआत में ही देख लेना है कि लीनियर आर्गुमेंट है क्या किसी का, जैसे साइन ऑफ आर्गुमेंट जैसे हम बोलते हैं, जैसे 3x + 4 बिल्कुल वही लीनियर है, तो इसमें इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कोस ऑफ द आर्गुमेंट। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात भाई, 3 से हमने भाग भी देना है। आर्गुमेंट में यदि x का कोई कोफिशिएंट है, सभी फंक्शन में चलेगा ये, जैसे कोई भी, जैसे ई रेज टू पावर मान लिया 7x + 5 लिख दिया, तो इसका इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक बार तो एज इट रहेगा और इनटू में x का कोफिशिएंट जो भी है उससे डिवाइड कर दिया, सी जोड़ना मत भूलिए, ठीक है ना। बार बार यही बात, और भी कोई भी हम स्टैंडर्ड जो हमारे रूल हैं इंटीग्रेशन में, स्टैंडर्ड का मतलब बेसिकली जैसे हम रिवर्स ऑर्डर या जो भी हमारा फंक्शन का है उसी को तो इंटीग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एक तो ये बात कि भी लीनियर हो, साइन ऑफ द आर्गुमेंट ई रेज टू पावर, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया गया हो उसका आर्गुमेंट दे दे, ई के ऊपर पावर दे दे, वो भी लीनियर हो। एक तो ये हमारा जो फैक्ट है या बात याद रखने की है, बड़ी ज़रूरी है। एक दूसरी बात हमने ये सीखी है कि कोई फंक्शन है उसके ऊपर पावर यदि कुछ भी दे दे, उसका मतलब है -1 को छोड़ के, और इनटू में उसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई दे, तो हम तुरंत fx जो दिया गया है पावर उसमें 1 जोड़िए और उससे हमने डिवाइड कर देना है प्लस सी। देखते हैं एक दो क्वेश्चन लिया तो हम मिक्स करके क्वेश्चन लेंगे तीनों थ्योरम का, तीन प्रकार की बातें। जैसे एक तो ये हमने जो भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा उसमें ये 3 बातें जो बताई जा रही हैं। एक तो जैसे ये कि भी क्या हमारा फंक्शन है, क्या उसमें हमारे पास ये जो बनावट है क्या वो दिख रही है, जैसे कोई फंक्शन दिया गया उसके ऊपर पावर हो, पावर 1 हो तो भी चलेगा। -1 की कंडीशन में क्या आ जाएगा, वो इस प्रकार की घटना घटेगी कि भी fx तो यहाँ दिखाई देगा अकेला fx और उसका डेरिवेटिव यहाँ दिखाई देगा, तो उसका इंटीग्रेशन जैसे dx तो दिखना ही है, यहाँ भी dx, तो उसका हम इंटीग्रेशन लिख देंगे log ऑफ fx प्लस सी। तो ये 3 बातें बार बार हम जो क्वेश्चन आगे और डिस्कस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उसमें ये 3 चीजें बार बार दिखाई देंगी और यही इन्हीं पर ही है इंटीग्रेशन का बेस है। ये यदि ये समझ में आ गया या क्वेश्चन में हमें रिफ्लेक्ट हो ये चीज, ये बातें जो बताई जा रही हैं, तो इंटीग्रेशन आसान है। जैसे हमने एक ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन उठाए, जैसे क्वेश्चन लिया साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स। अब इनमें देखो कि भी किसको, अब मान लिया ये 2 प्रकार की बातें हमने देखनी हो, तो यहाँ तो जैसे साइन स्क्वायर है, चलो मान लिया पावर 2 है, लेकिन उसके आगे कोस स्क्वायर अकेला दे दिया उसने, तो क्वेश्चन में पावर 2 है दोनों पर,
तो ये जो दोनों बातें हैं यहाँ लगती दिख नहीं रही हमें, क्योंकि हमें तो सीधा सा यही दिखे। ढूंढना भी होगा, कई क्वेश्चनों में इस प्रकार की बनावट दे दी जाती है कि भाई ऐसे ढूंढने में हमें थोड़ा सा दिखे भी ना। तो ये दोनों थ्योरम तो यहाँ लग नहीं रही। तो फिर हम क्या बेसिक हमारे पास कोई रूल है, इसको इकट्ठा कर लें। इकट्ठे का मतलब ऐसा एक स्टैंडर्ड फंक्शन बना लिया जाए जो कि इंटीग्रेबल हो जाए। तो बिल्कुल वही, क्योंकि इसमें इस प्रकार की बात दिख रही है कि साइन एक्स और कोस एक्स का होल स्क्वायर कर लिया और इंटू डी एक्स। फिर आगे ये हम जैसे जानते हैं, काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं भी, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया और 2 से डिवाइड कर लिया। तो 1/2, 2 से मल्टीप्लाई, अंदर ही लिखते हुए साइन एक्स कोस एक्स होल स्क्वायर। फिर ये जो अपॉन में 2 है इसको हमने बाहर निकाल दिया और इंटीग्रेशन ऑफ ये जो अपर पार्ट है जो न्यूमरेटर बोलते हैं हम, तो ये साइन 2x की पावर 2 आ गई। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में किए थे भाई, कि पावर तो 2 आ गई। जैसे इन्हीं में फिर देख लें कि भाई पावर तो है फंक्शन का, क्या उसका डेरिवेटिव है? ये देखो ये डेरिवेटिव गुणा में है यहाँ, ठीक है ना। फंक्शन यहाँ पावर जब 1 हो -1 हो तो तब भी डेरिवेटिव गुणा में ही मिलेगा, लेकिन वो -1 पावर के लिए अपॉन में लिख लिया मैंने। बातें दोनों सेम ही हैं, क्योंकि ये फिर दोहरा लें, लीनियर जैसे 1/x है और एक 1/x² है। यदि दोनों का इंटीग्रेशन करना हो तो इसका तो आ जाएगा log x + c, लेकिन इसमें क्या आ जाएगा, dx है भाई। इसमें क्या होगा, x की पावर -2 है और इंटू dx। तो इसमें तो वो रूल लग जाएगा कि भी पावर x है उसका डेरिवेटिव ये है, तो x की 1 जोड़ते हुए -1/-1 + c, ठीक है ना भाई। यानी इस प्रकार की बातें हैं यहाँ। तो यहाँ जब इस क्वेश्चन को लेके चले हम, तो सबसे पहले हमने यहाँ ये किया, फिर ये, क्योंकि हमें साइन एक्स इंटू कोस एक्स ने ये बात बता दी है कि भाई ये तो इकट्ठे हो सकते हैं। बेसिक जो हमारा कोई फंक्शन है जिसका इंटीग्रेशन हम आसानी से जानते हैं वो बनने वाला है, तो यहाँ आ गया। अब इसके लिए हम आगे ऐसे ही बढ़ सकते हैं और चारा भी नहीं है डबल एंगल में व्यक्त करना। तो ये आ जाएगा 1 - cos 2x का डबल यानी 4x और डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 और ये 2 1/4 और टोटल इंटू dx। अब यहाँ कामयाब हो गए हम इसको इंटीग्रेबल बनाने में। तो 1 का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x यानी 1/4 इंटू x माइनस साइन 4x/4। अलग अलग 2 फंक्शन है और दोनों का इंटीग्रेशन निकल गया है +c। अब मान लिया इसी क्वेश्चन में थोड़ा बदलाव कर दें कि भी ऐसा हो, तो अब तो इसको जरूरत नहीं है, अब तो इनमें किसी प्रकार की फॉर्म बनने वाली है। जैसे साइन x है, इसके ऊपर पावर 2 है, यहाँ कोस x दिखाई दिया, तो साइन x का डेरिवेटिव है, यहाँ तो साइन पर पावर है f(x) माना है मैंने साइन x को, उसके ऊपर पावर 2 दी है और उसका डेरिवेटिव ये है। तो ये तो तुरंत ही यदि रिफ्लेक्ट हो गई ये बात दिमाग में कि ये बातें हैं, तो हम सीधा ही 1 पावर जोड़ देंगे और 3 से जो पावर तैयार हुई है वो हमने अपॉन में लिख दिया। बिल्कुल यही कि f(x) कोई है, पावर है, उसका डेरिवेटिव यहाँ है इंटू dx और इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, दिस टाइप ऑफ फंक्शन बोल दें। और लिया ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन कि जैसे साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 को इंटीग्रेट करिए, तो फिर हम देखेंगे कि भी ये तो 2 अलग अलग यदि इंटीग्रेबल यदि फंक्शन है तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तो पावर 4 आ गई। या तो रूल वही है कि भी दोनों को ही डबल एंगल में कन्वर्ट करते जाओ, और जब मल्टीपल एंगल में कोस या साइन यदि हमने व्यक्त कर लिया तो फिर ये आसानी से इसका इंटीग्रेशन, लेकिन वो लंबी प्रक्रिया है। ये हमने +1 में बार बार इसको दोहराया है, कहा है कि भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सप्रेस ये फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री का। इसको हम सीधा सा ऐसे भी बोला था कि 1 - 2 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर x के बराबर है ये। या फिर कर भी सकते हैं कि भी जैसे साइन की पावर 4
या ए स्क्वायर बोल दिया 1 मिनट के लिए, इसको मैं बी स्क्वायर की टाइप बोल दूं, बी स्क्वायर का मतलब इस प्रकार से लिख लिया, ये भी लिख लिया। और फिर माइनस या प्लस 2ab लिखने की कोशिश की मैंने, तो 2ab, ab का मतलब यहाँ 2 और सारे की 2, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स मैंने मेरी तरफ से जोड़ दिया और उतना ही घटा दिया ताकि एक्सप्रेशन में कोई फर्क ना पड़े। ठीक है ना भाई, तो दिस होल इज सेम इज दिस, तो नाउ दीज 3 टर्म्स आर मेकिंग ए परफेक्ट स्क्वायर, तो दिस विल बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स एंड इट्स होल स्क्वायर, और माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कोस स्क्वायर एक्स, तो दिस विल बी 1 माइनस, फिर इसमें देखें पिछले सवाल की तरह ही साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, तो 2 तो बाहर रख लिया, हम भीतर वही काम करेंगे, भीतर का मतलब 1/4 कॉमन आ गया और इसको लिख दिया साइन स्क्वायर 2x, तो ये 1 माइनस 1/2 साइन स्क्वायर 2x। ये हमने ट्रिग्नोमेट्री में जब मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू निकाली थी या ग्राफिकली जैसे इसको डिस्कस किया था कि जैसे पीरियोडिक फंक्शन है, फिर इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जैसे यहाँ इसके लिए, तो ये याद ही हो इतना, फिर आगे तो तुरंत हम ये भी लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या किया था कि भाई ये यदि 0 हो जाए तो 1 में से 0, क्योंकि साइन स्क्वायर है 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ये, तो जब ये 0 हो जाए तो इसकी वैल्यू 1 हो गई, और जब ये 1 हो जाए तो सारा इतना हो गया 1/2, तो 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 1/2, यानी ये सारा एक्सप्रेशन 1/2 और 1 के बीच में चलेगा, यानी रेंज भी बोल सकते हैं इसकी। मतलब ये सारी बातें हम जनरली जो हमारा कैलकुलेशन थी उसमें कर चुके हैं। अब यहाँ बात आई है इंटीग्रेशन की, तो इंटीग्रेशन के लिए फिर हमने इसको सिंप्लीफाई किया और यहाँ तक पहुँच गए। अब आगे 1 का तो इंटीग्रेशन x हो जाएगा, क्योंकि विद रेस्पेक्ट टू x चल रहे हैं हम, जितना भी आगे लिखा है उनके आगे इंटीग्रेशन के साइन हैं, यहाँ इंटीग्रेशन और यहाँ dx, बिना साइन और dx के छोड़ नहीं देना है भाई, क्योंकि इंटीग्रेशन में 3 बातें ही मिलती हैं, साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रल फंक्शन विच इज टू बी इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेंड भी बोलते हैं, और ये dx। ठीक है ना भाई, डिफरेंशियल ऑपरेटर जो होता है, dx का मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में x एक्सिस को बांट के चलना है जो कि 0 के नजदीक है। बस यही 3 बातें हैं इंटीग्रेशन में, कोई भी बात छूट ना जाए, साइन ऑफ इंटीग्रेशन भी हो, फंक्शन जो चल रहा है वो भी, और dx भी। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं, 1 का तो इंटीग्रेशन x हो गया, फिर वही पिछले सवाल की तरह ही आ गए, तो साइन स्क्वायर 2x, तो इसको हम फिर डबल एंगल में कन्वर्ट करके और इसको बेसिक या फंडामेंटल जो इंटीग्रेशन रूल है उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ आगे बढ़े 1 माइनस 1/2, विद इन ब्रैकेट दिस विल बी 1 माइनस कोस 4x होल डिवाइडेड बाई 2, ये फार्मूला है, और होल इनटू dx। तो नाउ अगेन वी क्लब द लाइक टर्म्स, 1 माइनस 1/2, 1/2 नीचे ले जाएं तो 1/4, तो इसको जैसे 1/4 अलग हो गया तो 3/4 सिंप्लीफाई किया जा रहा है और कुछ नहीं, जैसे ये 1/2 है, 2 एलसीएम आ गया, जैसे चलो स्टेप वाइज चलते हैं, 1 माइनस कोस 4x डिवाइडेड बाई 4। ठीक है ना, 4 एलसीएम ले लिया, यहाँ आ गया सारे का, और ये माइनस यहाँ इसको प्लस में बदल देगी, और इनटू dx। तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म है वो तो 3/4 और प्लस में cos 4x इंटू dx। अब इंटीग्रेशन नहीं निकली है, हमारा मतलब ये था, हमारा काम क्या था कि भाई दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, यानी सारे के सारे को आगे सिंप्लीफाई करते चले गए, यहाँ तक पहुँचे। अब आ गए, अब ये स्टैंडर्ड रूल हो गया इंटीग्रेशन का, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन हम जानते हैं और इसकी भी रिवर्स प्रोसेस हम जानते हैं। तो दिस विल बी 3/4x प्लस साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, तो ये इसका इंटीग्रेशन हुआ। एक दो क्वेश्चन हमने साइन कोस साइन की जो प्रोडक्ट करके हमने वो भी डिस्कशन किया था। जैसे मान लिया 3 नंबर मान लिया यहाँ गुणा में लिख दी cos 3x, तो फिर हमने फिर वही बात सोची
कि भी क्या इस ये फैक्टर अप्लाई हो रहा है या ये, तो हम देखेंगे भी इसमें तो ये तो लग नहीं रहा है कि फंक्शन तो यहाँ 3 प्रकार के लिख दिए अलग अलग, और कोई किसी का डेरिवेटिव, क्योंकि एक फंक्शन है, यदि इनमें से कोई बात देखनी हो तो हमने थोड़ा सा दिमाग पर जोर दे करके भी फंक्शन है उसके ऊपर कोई पावर है तो डेरिवेटिव दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है भाई दूर दूर तक। तो इसलिए हमारा काम यही होगा कि भी क्या इसी प्रकार के फॉर्म में, वैसे सारे के सारे लीनियर हैं, आर्गुमेंट लीनियर हैं, प्रोडक्ट फॉर्म में इसने मतलब क्वेश्चन में 3 नंबर डाल दिए, तो तीनों नंबर को हम यहाँ एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड का मतलब यही है कि भी अलग से जैसे साइन या कोस दिखाई दे, लीनियर में उसका आर्गुमेंट हो या कोस दिखाई दे, तो वो उसका इंटीग्रेशन हम स्टैंडर्ड रूल के द्वारा निकाल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करें वही कि भी पहले 2 इकट्ठे करके इनको बिखेर लो, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से भाग भी दे दिया, तो 1/2 तो इंटीग्रेशन ऑफ, तो नाउ ऑब्जर्व दीज 2 into 2, तो दिस विल बी कोस एडिशन यानी 3x और इनटू कोस डिफरेंस x, कौन से में से कौन सा ही घटा दो कोस को फर्क नहीं पड़ता है, बीच में प्लस भाई प्लस कोस डिफरेंस यानी x और होल इनटू कोस 3x और इनटू dx, फिर गुणा करते हैं तो दिस इनटू दिस, तो दिस या तो सूत्र द्वारा या फिर ये तो कोस स्क्वायर ही होगा, और कोस स्क्वायर ऑफ आर्गुमेंट हम जानते हैं 1 प्लस कोस डबल ऑफ द आर्गुमेंट यानी 6x अपॉन 2, और दिस इंटू दिस विल गिव यानी प्लस, फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद फिर ये हम एज ए सम या डिफरेंस में ब्रेक करेंगे, तो कोस यानी ये आया कोस एडिशन यानी 4x और प्लस कोस डिफरेंस, डिफरेंस के लिए यानी 2x, तो ये होल इनटू dx। तो नाउ वी ऑब्जर्व 1/2 जैसे बाहर है ही, एक 1/2 ये है, एक 1/2 सारे का कॉमन ले लिया, और अंदर आया 1 प्लस कोस 2x, कोस 6x या 4x पहले लिख लिया और कोस 6x और इनटू dx। अब ये इंटीग्रेबल है आसानी से, 6x यानी इसका इंटीग्रेशन x, इसका इंटीग्रेशन साइन 2x अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन कोस है भैया कोस 4x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन 4x अपॉन 4, ये आ गया साइन 6 अपॉन 6, तो these 3 terms are in multiplied each other, तो so we convert as a sum or difference so that we are able to integrate this function। और ले लिए एल्जेब्रिक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, या फिर चलो ट्रिग्नोमेट्री का और ले लिया एक, जैसे साइन x अपॉन साइन x प्लस a, तो ये जो 2 रूल हैं ये तो लग पा नहीं रहे, देखो ये क्वेश्चन दिखाई देंगे तभी तुरंत दिखाई देगी ये बातें, तो यहाँ फिर इस तरह से भी लीनियर तो है, तो ठीक है भाई, तो क्या हम किस प्रकार से कैलकुलेशन इस प्रकार से सोचें कि ताकि ये भी बिखर जाए और बिखरने के बाद जो हमारे फंक्शन आए वो इंटीग्रेबल हो जाएं। तो किस प्रकार से यहाँ हमने करना है कि इसको डिवाइड करना है, जैसे तो एक तो जैसे टी मान लें हम, देखो 2 तरीके हैं, एक तो मैंने ऊपरी भाग को कैसे लिख लिया कि सेम यही एंगल बना दिया x प्लस a, तो a जोड़ा है तो a घटा दिया और होल साइन x प्लस a इंटू dx। तो यदि मैं इसको a माइनस बी साइन a माइनस बी के रूल के द्वारा खोल लूँ तो सूत्र है अपना भाई ये ट्रिग्नोमेट्री में साइन x प्लस a इंटू कोस b का मतलब यहाँ a और माइनस कोस x प्लस a और इनटू साइन a, ठीक है ना, और अपॉन एक बार यहाँ इस क्वेश्चन से पहले एक दो हमने थ्योरम सीख, एक दो जो ट्रिग्नोमेट्री के जो फंक्शन है उनकी इंटीग्रेशन थोड़ा सा पहले सीख लेते हैं। चलो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में है या बोर्ड पर रहने दे रहे हैं, जैसे 10x है
कहा कि भी टेन एक्स का इंटीग्रेशन निकालो, तो हमने टेन एक्स को लिख दिया साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, क्योंकि डायरेक्ट कोई भी ऐसी हमारी रिवर्स प्रक्रिया नहीं है जिसका डेरिवेटिव टेन एक्स आया हो। भाई अभी तक हमने क्या सीखा था कि साइन एक्स का उल्टा हमने सीखा था माइनस कोस एक्स है, इंटीग्रेशन मतलब सेकेंड स्क्वायर किसका डेरिवेटिव निकल के आया था, टेन एक्स का। तो टेन एक्स का मतलब सेकेंड टेन एक्स है, यहाँ जो टेन एक्स है उसके लिए क्या करें, तो हमने क्या किया कि भी चलो साइन अपॉन कोस के बराबर लिख लिया। अब क्या वो जो अभी हमने तीन बातें याद करने के लिए बोली थी, क्या वो यहाँ अप्लाई हो रही हैं? नीचे जो फंक्शन है जो एफ एक्स है, क्या उसका डेरिवेटिव ऊपर एडजस्ट हो सकता है? बिल्कुल भाई, माइनस माइनस ले लें, यदि यहाँ माइनस यहाँ माइनस तो बिल्कुल हो गया। तो उस थ्योरम के हिसाब से हम लिख देंगे माइनस लॉग कोस एक्स या लॉग सीकेंट एक्स, क्योंकि लॉग की प्रॉपर्टी के द्वारा हम जानते हैं कि भी इसकी पावर को इसका जो आर्गुमेंट है ना उसमें ले गए, यानी -1 और उसको लिख दिया इतना। तो ये भी याद ही रखना है, ये तो स्टैंडर्ड रूल आ गया हमारा कि टेन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सीकेंट या माइनस लॉग कोस एक्स। इसी प्रकार से कोटक्स के लिए देखें तो कोटक्स का इंटीग्रेशन के लिए हमने इसको लिखा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। तो यहां देखें भाई नीचे जो डेनोमिनेटर है यानी वो पावर माइनस वाली बात दिखाई दे रही है, यानी कि एफ एक्स एक ऐसे दिखाई दिया नीचे जिसके ऊपर नीचे पावर 1 है। तो लेकिन एक्चुअली क्या बोलेंगे कि इसके ऊपर तो पावर -1 है, ऊपर मल्टीप्लाई में लिखेंगे और उसका डेरिवेटिव गुणा में है, यही बात ऊपर थी हमारी। तो -1 यदि पावर है तो लॉग वाला रूल लगता है, जो थ्योरम हमने डिस्कशन के रूप में 3 बातें बोली थी उन्हीं में ही बात है ये। तो यहां तो लिख देंगे कि भी लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस सी, तो ये भी याद हो कोटक्स का इंटीग्रेशन। एक और देखिए, जैसे सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन अभी तक नहीं सीखा है हमने, ठीक है ना भाई, फिर रिवाइज करें एक बार कि भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन हमने बताया था कोस एक्स है, उल्टी प्रक्रिया सीधी जिनको हम स्टैंडर्ड रूल बोला था प्लस सी। कोस एक्स का भी उल्टी प्रक्रिया है अपनी, रिवर्स ऑर्डर जानते हैं, ये साइन एक्स प्लस सी है। फिर सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, ये किसके बराबर है, टेन एक्स से आ गया इसका इंटीग्रेशन भाई। कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन आ जाता है माइनस कोट एक्स प्लस सी, ठीक है ना भाई। ये ट्रिग्नोमेट्री में हमने इतने सीख लिए हैं, सीधा हमें याद कर चुके हैं ये। तो ये 2 और थे, सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, इसका इंटीग्रेशन हम कहेंगे भी सीकेंट एक्स के बराबर है। और एक कोसेक इंटू कोट एक्स, और इसका इंटीग्रेशन है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो इतने फार्मूले तो हमारे याद हैं। नए जो 2 फार्मूले तैयार बल्कि और होंगे, टेन एक्स का इंटीग्रेशन पक्का याद हो, कोट एक्स का इंटीग्रेशन ये स्टैंडर्ड हो गए हमारे यहाँ, वो जो 2 थ्योरम थी उसके हिसाब से। अब सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकालें, तो हम अपनी तरफ से कुछ इस प्रकार से कुछ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉपर्टी लग जाए। प्रॉपर्टी कौन सी, जो हमने 3 बातें बोली थी उनमें से एक प्रॉपर्टी। तो दिस कैन बी रिटन जैसे सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स, यहाँ हमने मल्टीप्लाई में लिख दिया और उतना ही नीचे डिवाइड करके लिख दिया, और इंटू डी एक्स। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो कि भी नीचे जो लिखा गया है, देखो हर ये जो हमने क्वेश्चन किए हैं या प्रॉपर्टी है अपने आप में, इनमें देखो नीचे कोसेक्स था उसका डेरिवेटिव, दूसरे में इसका डेरिवेटिव। यहाँ फिर देखिए कि भी सीकेंट एक्स में जो ये हमने बनावट लिखी है, क्या सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स का डेरिवेटिव यहाँ ऊपर लिखा तो नहीं गया है। सभी के सभी ये एफ एक्स की पावर -1 में चलता है। तो एक बार मैं थोड़ा सा अलग से मान करके देखते हैं कि इसका डेरिवेटिव निकाल के देखते हैं। एक बात ये भी बोली थी कि सब्स्टिट्यूशन जो मेथड है, यानी टी पुट कर लें, बड़े सारे एक्सप्रेशन यदि हैं तो
यहाँ जो सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स है उसको मैंने टी मान लिया। भाई मैंने इसको लीनियर बना लिया। मैं इसको ऊपर वाले भाग डेरिवेटिव देखता हूँ, मतलब डिफरेंशिएट किया इसको, यानी ऊपरी वाला भाग देखते हैं कि मैच कर जाए कि नहीं। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स और प्लस सीकेंट स्क्वायर एक्स और सारे के इंटू में डी एक्स और बराबर डी टी। ये जो भाग है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में डिफरेंशिएट करने के बाद, ये देखो ये ऊपर यूं का यूं दिखाई दे रहा है। सीकेंट से मल्टीप्लाई कर दो तो यही सेम ही तो है, तो हम कह देंगे ये तो डी टी है, डी टी अपॉन टी, तो ये तो लॉग टी है। यानी वो थ्योरम काम कर गई यहाँ, कौन सी, जिसमें पावर -1 है, एफ एक्स की पावर -1 और उसका डेरिवेटिव। इसमें क्या था कि सीकेंट प्लस टेन के ऊपर पावर -1 है, ऊपर ले जाके लिखा, और इनटू में सारे का सारा ये डेरिवेटिव है। इस प्रकार की मैंने योजना बना ली, यानी सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन हमने सीखना है, उसको मैंने ये लिख लिया। तो ये तो सिंपली ये हो गया कि भाई ये तो डेरिवेटिव इनटू में आ गया, तो ये तो लॉग टी वाला है, टी कौन, ये तो बराबर लॉग टी, तो लॉग टी, टी का मतलब है सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो दिस ऑल्सो मस्ट बी मेमोराइज्ड। सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन क्या आया, लॉग ऑफ सीकेंट एक्स प्लस टेन एक्स। या फिर इसको हम ये क्वेश्चन लेंगे भाई दोबारा, इसी को ही कई प्रकार से, कई बार इस तरह से भी कहीं लिखा मिल जाए कि भी लॉग ऑफ, ये देखो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन चल रहा है ये, और डेरिवेटिव में चलो एक बार सोल्व कर लेते हैं। इसको मैंने सोल्व किया, सीकेंट और टेन को लिखा 1 अपॉन कोस एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, ठीक है। लॉग ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, इसको बोला था भाई कोस पाई बाई 2 माइनस एक्स भी लिख लें, और नीचे वाले को जो एलसीएम है कोस, उसको साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स लिख दिया। ये सिंप्लीफाई हो रहा है और कुछ नहीं, इंटीग्रेशन तो निकल चुकी है। अब इसी ही एक्सप्रेशन को हम एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, मतलब दूसरे तरीके का मतलब है भी हाफ एंगल में कन्वर्ट करके लिखा जा रहा है। तो लॉग के भीतर जो आर्गुमेंट है ये हम जानते हैं, 1 प्लस कोस यदि कहीं दिखाई दे तो उसको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ कोस स्क्वायर हाफ ऑफ द एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और नीचे वाले को भी लिख लिया 2 साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इंटू कोस हाफ ऑफ द एंगल पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2। तो सिंप्लीफाई करते हैं, एक कोस से कोस कट गया, तो लॉग ऑफ, हाँ भाई लॉग ऑफ ये आ गया कोट, जैसे कोस से कोस कट लिया तो कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, या तो ये दिमाग में रहे, कहीं लिखा मिल जाए, या लिखने का मतलब मेरा ये है कि यदि मैं डेरिवेटिव इसका निकालूं तो मुझे ये मिलेगा। चल निकाल के देख लो, छोटा सा क्वेश्चन, कई बार डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन आ जाता है कि लॉग ऑफ कोट एफ एक्स के नाम के दे दे और कह दिया कि भाई प्रूव दैट डी वाई अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू सीकेंट एक्स, या फिर इसी को इस प्रकार से लिखा मिल जाए, ये जैसे लॉग ऑफ 10, मैं कोट को 10 में बदलने का मतलब पाई बाई 2 माइनस कर लिया, तो पाई बाई 2 माइनस करूंगा तो पाई बाई 2 में से पाई बाई 4 घटा और ये प्लस हो जाएगा, तो ये पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये भी एक फॉर्म है। तो ये तीनों जो फॉर्म हैं ये याद हों सीकेंट के लिए। नॉर्मली तो हम बार बार यही यूज करेंगे कि भी सीकेंट एक्स, लेकिन आईएएस एग्जाम में कई बार इस प्रकार की बनावट आ जाती है, आगे क्वेश्चन करेंगे तब बताएंगे भाई। तो सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन एक तो ये है, याद हो, एक सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन ये भी है, सेम बातें ही हैं, और log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो 3 ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनके हमने इंटीग्रेशन सीखे। एक चौथा और भी है जो कोशेक अक्ष है, तो उसके लिए हम यही बनावट बनाते हैं, यानी we have to find the integration of cosec x, तो this will be equal to cosec x। हमने इसको फिर वही मल्टीप्लाई किया cosec x माइनस कोट x से, थोड़ा सोच समझ के क्यों किया है ये समझ जाओगे भाई, cosec x माइनस कोट x,
इंटू डी एक्स। फिर वो इसी प्रकार की बात देखी है मैंने भाई, क्योंकि सीकेंट प्लस टेन जो नीचे आया है और भी है इसकी एक बनावट। जैसे सीकेंट एक्स का इंटीग्रेशन के 4 प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे ये मुझे दिखाई दिया तो हम इसके बारे में भी जानते हैं कि ये तो एक सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर होता है। तो यदि मैं इसको रेशनलाइज कर लूँ, यानी एक फार्मूला और भी हो सकता है इसका, log ऑफ सीकेंट एक्स माइनस टेन एक्स, और यहाँ माइनस लगा दे और प्लस सी। क्या किया मैंने कि भी ऊपर नीचे इसको सीकेंट माइनस टेन से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सीकेंट स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर तो 1 हो गया, और जो डेनोमिनेटर आया उसका सीकेंट माइनस टेन है उसको मैंने पावर -1 में ले लिया, और log ऑफ आर्गुमेंट है वो पावर -1 है वो मल्टीप्लाई में लिख लिया। तो सीकेंट एक्स सीकेंट यानी सीकेंट इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट एक्स शुड बी मेमोराइज्ड 4 वेज। एक तो जो बार बार यूज करेंगे वो तो log ऑफ सीकेंट प्लस 10 है। दूसरा जैसे ये भी कहीं लिखा मिल जाए log ऑफ सीकेंट -10 विद नेगेटिव साइन प्लस सी। 2 रूल और अभी थे, एक तो था log कोट π/4 - x/2, और एक था log 10 π/4 + x/2। तो सीकेंट एक्स के इंटीग्रेशन को 4 रूप में हमने याद रखना है। अब इसी प्रकार से ये कोसेक एक्स आया, तो कोसेक एक्स में हमने ये एक मल्टीप्लाई की अपनी तरफ से, क्योंकि नीचे जो एक्सप्रेशन दिखाई दिया उसका डेरिवेटिव यहाँ ऊपर पूरे का पूरा तैयार है, चेक कर सकते हैं हम। जैसे इसको 1 मिनट के लिए किसी के बराबर मान के और डिफ्रेंशिएट कर लिया। चलो देखते हैं, कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स माना टी। अब इसका डिफ्रेंशिएशन निकाला तो माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये आ गया कोसेक स्क्वायर एक्स, और सारे के इंटू में डी एक्स और बराबर डी टी। तो नाउ वी ऑब्जर्व दिस केयरफुली विद दिस। तो यहाँ देखो कोसेक स्क्वायर, ये रहा कोसेक स्क्वायर माइनस कोट एक्स, कोसेक की मल्टीप्लाई करते हैं, तो दिस इज सेम एज इन दिस न्यूमरेटर। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये तो उसी प्रकार की बात आ गई कि यहाँ एक फंक्शन है जिसके ऊपर नीचे फंक्शन पावर 1 लिए हुए है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है। तो हम सीधी सी भाषा में ऐसे भी बोल लेते हैं कई बार कि नीचे जो लिखा गया फंक्शन वो पावर 1 का है और उसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो उसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, log ऑफ डेनोमिनेटर। तो यहाँ इसका सीधा इंटीग्रेशन बोल देंगे हम log ऑफ दिस, या सब्स्टिट्यूशन द्वारा जैसे हमने समझा कि भाई इसको t मान लिया तो किस प्रकार की फॉर्म आ गई फाइनली, dt/t। तो ये तो 1/x की तरह है, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, तो यहाँ लिख देंगे log ऑफ t और प्लस c, और t का मतलब ये है क्योंकि वापिस हमने x में लिखना ही है भाई। तो ये आया कोसेक x माइनस कोट x। तो ये भी सूत्र याद हो, किसका इंटीग्रेशन निकाला हमने, कोसेक x का। ये क्वेश्चन हमारे डेरिवेटिव में भी है। वहां क्या था डेरिवेटिव में कि इतना सारा लिख करके बोल दिया कि इसको डिफरेंशिएट कीजिए, या फिर कह दिया था कि भी fx ये हमारे पास ये है या y बराबर है, तो dy/dx बराबर कोसेक x सिद्ध करके दिखाओ। तो वहां डिफरेंशिएट करके हमने इसको सिद्ध किया था। यहाँ वो जो हमारी रिवर्स प्रोसेस है उसके द्वारा कोसेक x का इंटीग्रेशन, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन याद हो। फिर हम मान लिया इसी प्रकार की फॉर्म बनाना चाहें तो एक तो फॉर्म यूं बोलें कि भी कोसेक स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर तो 1 के बराबर होता है। यदि मैं इसको कोसेक प्लस कोट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, log के भीतर जो आर्गुमेंट है, तो वो तो हो जाएगा 1, और जो डेनोमिनेटर में लिखा गया है उसको मैं ऊपर ले जाकर के पावर -1 डाल दूं, तो फिर वो माइनस को log की प्रॉपर्टी के द्वारा क्या आ जाएगा, माइनस log ऑफ कोसेक एक्स प्लस कोट एक्स। ये भी इसकी फॉर्म है, ये भी याद रहे, ये भी याद रहे, ठीक है ना। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन एक तीसरी वे या चौथी वे भी यूज बताएंगे जिसमें हाफ एंगल में कन्वर्ट करके इसको लिखते हैं। तो दिस कैन बी रिटन log ऑफ कोसेक को 1/sin माइनस कोस अपॉन साइन, ठीक है। फर्दर भी है log ऑफ टेकिंग एलसीएम, और जो न्यूमरेटर है उसमें 1 माइनस कोस हाफ एंगल तोड़ना जानते हैं हम, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर x/2, एंड इन डिनोमिनेटर वी हैव sin x, तो
तो साइन एक्स कैन बी रिटर्न 2 sin x by 2 into cos x by 2. तो on simplification we have log of 10x by 2. This should be memorized. बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी cosec x के लिए। यानी कि दो बातें जो बार बार बोली है, cosec x का इंटीग्रेशन, ये अपनी जो बुक है या CBSE तो इतने तक ही सीमित रहती है, ठीक है ना, ये याद रहे। आगे कुछ ये 10x by 2 log of, या कोट में यदि कन्वर्ट करना चाहो तो पाई बाई 2 यूज करके लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही काफ़ी है। ये इसका इंटीग्रेशन है ये कोसेक एक्स का। तो चार जो ट्रिग्नोमेट्री का हमारे पास फंक्शन आए उनको भी इसी में ऐड कर लें और वो सारी की सारी लिस्ट हमारे टिप्स पर याद हो। ये कहने का मतलब ये है, कुछ एक तो डायरेक्ट ही रिवर्स हैं जैसे यहाँ लिस्टेड हैं बोर्ड के ऊपर, और तीन जो चार बल्कि आज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन है उनकी इंटीग्रेशन निकाली है उनको भी हम ऐड करते हुए, जैसे 10x का इंटीग्रेशन हमने लिखा है log ऑफ secant x प्लस c, या माइनस यूज करना चाहो तो log ऑफ cos विद नेगेटिव आ जाएगा। और cot x का इंटीग्रेशन क्या आया है log ऑफ sin x, ठीक है भाई। secant x का इंटीग्रेशन क्या है log ऑफ secant प्लस 10, ठीक है, प्लस c। इसी को अभी अभी हाफ एंगल में भी तोड़ के लिखा था log ऑफ 10 पाई बाई 4 प्लस x बाई 2। कोसेक x का इंटीग्रेशन, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन log ऑफ, ये dx है इनके साथ मल्टीप्लाई में भाई, तो कोसेक x का इंटीग्रेशन log ऑफ कोसेक x माइनस कोट x प्लस c, या फिर log ऑफ 10 हाफ एंगल में x बाई 2 प्लस c। तो ये ट्रिग्नोमेट्री के जो हमारे फंक्शन है उनकी इंटीग्रेशन हमने निकाल लिए।